एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या, किसको बोलते हैं रेशनल नंबर? वैसा नंबर जो जिसके हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। मतलब कि ए नंबर दैट कैन बी expressed as p by q where q is not equal to 0। q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल इसका। जैसे कि 1 2 जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं, क्योंकि इसके हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। वैसे ही 3/2, माइनस का 2/3, माइनस का 5/6, 8/9, ये सारे जितने नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है, हम सारे एक एक करके देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरी होती है कॉम्यूटेटिविटी, और तीसरी होती है एसोसिएटिविटी। पहला देखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। एडिशन। एडिशन के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है होल नंबर की, उसको हम जनरली कर सकते हैं। अगर ए और बी दो नंबर हैं, दो होल नंबर हैं, और ए प्लस बी का जो रिजल्ट आता है वो भी अगर होल नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। तो ये सारे हम देख रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं, 0 6 4 8, ये सारे के सारे होल नंबर है, और इसके रिजल्ट भी क्या आ रहे हैं, होल नंबर ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो होल नंबर को जोड़ने पे होल नंबर आता है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके होल नंबर ही आता है, तो हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शंस आर क्लोज अंडर होल नंबर। ठीक है। तो देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के केस में। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ये क्या है, इस केस में हम देख रहे हैं कि ये तो होल नंबर आ गया, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन होल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, मान लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं, 0 × 5 0, 3 × 2 6, 4 × 3 12। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये दो होल नंबर्स हैं। दो होल नंबर का प्रोडक्ट होल नंबर ही आ रहा है। दो होल नंबर का प्रोडक्ट होल नंबर ही आ रहा है। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, उन सारे का प्रोडक्ट जो आएगा होल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें, बस सिंपल सिंपल सी तीन चार बातें हैं, बस वो बता रहा हूँ आपको। चौथा देखते हैं डिवीजन। अब देखते हैं आपको 3/6 कोई नंबर ले लेते हैं, 3 और 6 दो होल नंबर। इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? 0.5। और फिर ये क्या है? क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 6/3 लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 2। ये तो होल नंबर है, लेकिन क्या इसके केस में ये होल नंबर है? नहीं। इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये होल नंबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर दो नंबर का डिवीजन, हाँ, जो जो होता है, जो दो होल नंबर का डिवीजन हमेशा होल नंबर नहीं होता है, या इस केस में हम देख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि होल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है ये कलेक्शन ऑफ होल नंबर प्लस में कलेक्शन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि होल नंबर का कलेक्शन और नेगेटिव नंबर का जितना भी नेगेटिव नेचुरल नंबर है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी एडिशन का देखते हैं। -3 + 2 क्या होगा? ये -1, ठीक। 3 + 1 क्या होगा? 4। कोई और एग्जांपल लेते हैं, -5 + 2 ये हो जाएगा -3। तो ये क्या हम देख रहे हैं, एडिशन में जो है ये इंटीजर ही आ रहा है। -1 क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? -3 क्या है? इंटीजर है। तो इन दो इंटीजर को अगर हम जोड़ के जो आंसर आ रहा है वो भी आपका इंटीजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स एडिशन। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 - 5 = 2। ये क्या है? इंटीजर ही है। 5 - 3 इंटीजर ही है। 3 - 5 ये आ जाएगा -2। मतलब कि कोई भी दो इंटीजर में से अगर हम किसी भी दो इंटीजर को माइनस करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? एक इंटीजर ही आता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। एडिशन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के नंबर के भी दो दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी दो नंबर हम ले लेंगे, कोई भी दो इंटीजर, जैसे कि -3 × 2 ये क्या हो जाएगा? -6। -5 × -2 हो जाएगा 10। -6 × 3 हो जाएगा -18। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की।
डिवीजन में देखते हैं कोई भी दो नंबर लेके, तो जैसे कि 2:3, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3। ये क्या आएगा, 3/2। जो भी इसको सॉल्व करने पे आएगा वो क्या आएगा, वो एक इंटीजर नहीं आएगा, वो p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन जो है क्लोज नहीं है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एडिशन देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज क्लोज है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्लोज नहीं है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की कोई भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एडिशन के लिए कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5/6 प्लस माइनस का 4/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 35 प्लस में ये माइनस का 24। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/42। तो अगर हम कोई भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर देखें हमने, तो किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जनरली अगर दो रेशनल है, ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो उन दोनों का जो रिजल्ट आता है ऐड करने पे वो एक रेशनल नंबर ही आता है। इसको हम बोलेंगे दीज आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं क्या डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर होता है। चलिए ये चेक करते हैं। मैं जैसे कोई दो एग्जांपल ले देते हैं, माइनस का 2/7 माइनस का 3/2, ये किसके बराबर होगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का ये हो जाएगा 21, एलसीएम हो जाएगा 14। ठीक है, 14 इसका एलसीएम हो जाएगा 7 2 जो 14, 2 2 जो 4, फिर 2 7 जो 4, 2 7 जो 14, 7 3 जो 21, ये जाएगा माइनस का 21। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 26/14। इसको लिख सकते हैं माइनस का 13/7। ये क्या आया, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम देखें यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखते हैं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। तो कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, माइनस का 4/5 इंटू माइनस का 6/30, ये क्या आ जाएगा, 24/45। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है रेशनल नंबर के केस में, तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर
आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं माइनस का 5/9 डिवाइडेड बाई 2/5। ये क्या आएगा? ये आ गया माइनस का 5/9 इंटू में 2/5, 5/2। ये डिवीजन में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है 5/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 25/18। ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर ही है, लेकिन हमें पता है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, q0 नहीं होता है। अगर कोई नंबर अगर कोई रेशनल नंबर लेते हैं a और उसको डिवाइड करते हैं 0 से, तो वो इन्फिनिटी चला जाता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोज नहीं है डिवीजन के केस में। लेकिन अगर हम जीरो को एक्सक्लूड करते हैं, जीरो को निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर डिवीजन। लेकिन इन जनरल क्या होता है, रेशनल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो हम क्या क्या कहेंगे कि जीरो, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो तो इन्फिनिटी चला जाता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जीरो जो है, इस केस में कहेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो डिवीजन के केस में क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हुई आपकी टोटल जितने भी हमने अभी तक पढ़ी, ये सारे के सारे कौन सी प्रॉपर्टीज थी? क्लोजर प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं कोमुटेटिविटी की। चलिए पहले देखते हैं होल नंबर। कोमुटेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होता क्या है? अगर होल नंबर के केस में देखें, अगर अगर a और b दो होल नंबर हैं, तो a प्लस b अगर इक्वल होता है b प्लस a के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होल नंबर है वो क्लोज होगा। सॉरी, a प्लस b जो है वो कोमुटेटिव है। ठीक है। ऐसे तो आइए चेक करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2+3, क्या ये 3+2 के बराबर होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, ये बराबर ही होगा, 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। अब बात करते हैं, तो इन जनरल आप समझ गए कि अगर दो होल नंबर का एडिशन चाहे उल्टा करे, चाहे इधर से करे, चाहे उधर से करे, तो आंसर सेम आना है, तो ये कॉम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, क्या a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा? आइए देखते हैं। जैसे नंबर लेते हैं 2-3 इक्वल टू 3-2, ये तो आ गया -1 और ये आ गया 1। क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में जो है वो कॉम्यूटेटिव ही, नॉट कॉम्यूटेटिव है, ये नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है। दो होल नंबर लेके देखते हैं, 2 इंटू 3, क्या बराबर होगा 3 इंटू 2 के? तो देखते हैं 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6, ये दोनों बराबर है। तो ये जो है ये कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव होता है होल नंबर। बात करते हैं डिवीजन की। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 3/6, क्या ये बराबर होगा 6/3? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, 6/3 के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.5, और इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2। तो क्या ये दोनों सेम है? ये बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। डिवीजन के केस में जो होल नंबर है वो नॉट कॉम्यूटेटिव। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन के केस में देखते हैं।
ये पेज थोड़ा दिख नहीं रहा है इस पे, एक काम करता हूँ मैं, ये पेज चेंज कर देता हूँ। आप देखते हैं डिवीजन, तो देखते हैं डिवीजन के केस में कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। तो डिवीजन के देखने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, कोई सा भी दो नंबर लेते हैं। एक मिनट, डिवीजन तो हमने देखा था ना, हाँ ये डिवीजन देख लिया कॉम्पिटेटिव का सबसे। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इंटीजर की। होल नंबर का केस तो हमने देख लिया, अब इंटीजर का बात करते हैं। तो इंटीजर के केस में एडिशन का, एडिशन देखते हैं। तो ये देखने के लिए जैसे कि दो नंबर ले लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 3, क्या ये बराबर होगा 3 प्लस माइनस का 2, क्या ये बराबर होगा दोनों? देखते हैं, चलिए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो क्या ये बराबर है? जी हाँ, ये बराबर है। तो ये बराबर है, इसका मतलब कि क्या इंटीजर एडिशन के केस में कम्यूटेटिव है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन, कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे 3 माइनस 2, क्या बराबर है 2 माइनस 3 के, ये 1 आ जाएगा और ये -1 आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, को सीखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, माइनस का 3 इंटू 2, क्या ये बराबर है माइनस का 2 इंटू 3 का? तो इसका भी आंसर कितना है माइनस का 6, ये भी कितना है माइनस का 6। तो ये दोनों बराबर है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है। डिवीजन, तो कोई भी सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि माइनस का, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 6, माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 6 क्या है बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई माइनस का 3? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस का 0.5 और ये कितना आएगा माइनस का 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इस केस में कहेंगे कि ये नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये रहा इंटीजर के केस में। तो हमने क्या देखा इंटीजर में, एडिशन के केस में इंटीजर कम्यूटेटिव है, सब्सट्रैक्शन के केस में इंटीजर नॉन कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव है और डिवीजन के केस में नॉट कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। ये चेक करते हैं रेशनल नंबर के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करती हैं। देखें, रेशनल नंबर एडिशन, क्या दो रेशनल नंबर का एडिशन कैसे भी करे सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल है तो माइनस का 2/3 प्लस का 5/7, क्या ये बराबर है 5/7 प्लस माइनस का 2/3 का? आइए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5/7 प्लस का, सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये कितना आ जाएगा 7 3 सॉरी प्लस है, तो ये हो जाएगा 21 और ये कट कुट किया जाएगा आपका 1/21। इसके केस में अगर देखें तो ये आ जाएगा 1/21 और ये 7 3 21, 5 3 15 माइनस 3 7 14, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/21। तो क्या ये बराबर है दोनों? सॉरी ये प्लस का ही आएगा। तो हाँ, हम दोनों केस में देख सकते हैं दोनों 1/21 और 1/21 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर जो है वो कॉम्यूटेटिव है एडिशन के केस में।
सब्सट्रैक्शन जैसे ले लेते हैं 2/3 माइनस का 5/4 इक्वल टू, देखेंगे क्या बराबर होगा 5/4 माइनस का 2/3 के। आइए चेक करते हैं, ये हो जाएगा 12। सबसे पहले इस केस में चेक करते हैं, ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस का 4 2 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब इस केस में देखते हैं, ये हो जाएगा 12, 15, 6, ये 8 माइनस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7/12, और ये हो जाएगा माइनस 11/12, सॉरी 9/12। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो नॉट कॉम्यूटेटिव है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दो नंबर ले लेते हैं, जैसे माइनस का 2/3 इंटू 1/4, क्या बराबर होगा 1/4 इंटू माइनस का 2/3। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2/12, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 2/12। तो ये दोनों तो सेम है। तो ये आप कैसे भी करो, या a इंटू बी करो या फिर b इंटू के करो। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि अगर a और b दो रेशनल नंबर है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो कॉम्यूटेटिव ही होता है हमेशा। a इंटू बी जो है वो किसके बराबर होता है, b इंटू a के, हमेशा। तो ये कॉम्यूटेटिव ही होता है। अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन का जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, डिवीजन का अगर a डिवाइडेड बाई b इक्वल होगा b डिवाइडेड बाई a, तो हम कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो होती तो ये नॉट कॉम्यूटेटिव है। तो आइए चेक करते हैं एग्जांपल लेके, माइनस का 5/4 डिवाइडेड बाई 3/7, क्या ये बराबर होगा 3/7 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/4। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 3/7, यहाँ पे इंटू 5/4 है तो 4/5, ये कितना है माइनस का 35/12, और ये हो जाएगा 12/35। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि डिवीजन जो है वो नॉट कॉम्यूटेटिव है। ये रहा कॉम्यूटेटिविटी का रूल। तो हमने क्या देखा, इंटीजर में एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव है, सब्सट्रैक्शन के केस में नॉट कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव है, डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव है। रेशनल नंबर के लिए हमने देखा एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव है, सब्सट्रैक्शन के केस में नॉट कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव है, और डिवीजन के केस में नॉट कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एडिशन की बात करें तो अगर a प्लस बी बराबर हो b प्लस a के तो हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन में अगर a इंटू बी बराबर हो b इंटू a के तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। डिवीजन केस में अगर b डिवाइडेड बाई a बराबर हो a डिवाइडेड बाई b के तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। अब क्या बच गया, अब सब्सट्रैक्शन के केस में अगर a माइनस b माइनस a के बराबर हो तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। ये सारी बातें अब जो थी इस कॉम्यूटेटिव में मैंने आपको बताई। अब आगे तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं एसोसिएटिविटी की। सबसे पहले एसोसिएटिविटी देखेंगे होल नंबर के। ठीक है, एडिशन के केस में। तो एसोसिएटिविटी डिफाइन कैसे होता है एडिशन केस में, अगर
ए प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लेते हैं हम तीन होल नंबर ए बी सी लेते हैं, अगर इन दोनों का जोड़ ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है। यहाँ ब्रैकेट देने का मतलब ये होता है कि जो चीजें ब्रैकेट में लिखी रहती है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1+2+3, 1+2+3 क्या है, बराबर होंगे। देखें, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 2+3 5, 1+2 3, 3+3 हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 6, ये भी 6 आ जाएगा। तो दोनों आंसर जो है बराबर है। इसका मतलब ये है कि होल नंबर के केस में एडिशन के होल नंबर जो है एडिशन के केस में एसोसिएटिव है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में केस में क्या देखते हैं कि अगर a माइनस बी माइनस सी जो है वो बराबर है a माइनस बी माइनस सी के, अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 8 माइनस 5 माइनस 2, ये बराबर हुआ किसके, 8 माइनस 5 माइनस 2। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 8 माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। अब ये 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 3 माइनस 2, इसका आंसर क्या आ गया 5, और इसका आंसर क्या आया 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, बराबर तो है नहीं। तो इसको कहेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव नहीं है, मतलब कि नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में अगर तीन नंबर हैं, a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, अगर ये बराबर होंगे a इंटू बी इंटू सी के, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 4 ही ले लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो जगह 6 इंटू 4 24, ये हो जाएगा 2 इंटू 12, ये हो जाएगा 24। ये दोनों बराबर है तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। डिवीजन देख लेते हैं, अगर a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के, तो हम कहेंगे कि ये डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव है। कोई से भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 5। तो 100 डिवाइडेड बाई 20, इसका क्या मतलब हुआ, 100 बाई 20 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 20 बाई 5, ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 1, ये 100, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 25। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो डिवीजन के केस में जो एसोसिएटिविटी है वो नॉट एसोसिएटिव है। तो ये तो रहा होल नंबर का बात। अब देखेंगे हम इंटीजर के केस में। इंटीजर के केस में सबसे पहले एडिशन। एडिशन देखते हैं, अगर वही सेम चीज a प्लस बी प्लस सी जो बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के, सॉरी
तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव है। तो इंटीजर ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि -2 प्लस 3 प्लस -4 ले लेते हैं। तो क्या ये बराबर होगा इसके जस्ट अपोजिट? देख पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस -1 ये हो जाएगा -3। अब इसका अपोजिट चेक करते हैं। -2 +3 -4, ऐसे भी लिख सकते हैं, +4। तो सबसे पहले ये हो जाएगा -1, -2 + 3 1 -4। तो 1 - 4 ये क्या हो जाएगा -3। सॉरी एक गलती हो गया। आइए फिर से देखते हैं इसके केस में। ये एडिशन का केस था ना, मैंने सब्सट्रैक्शन बता दी थी कि एडिशन -2 + 3 + -4, ये क्या आएगा -3। अरे वो सही था लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए फिर से देख लेते, कोई बात नहीं। ये हो गया -3, ठीक है। और वैसे ही अगर सॉल्व करें पहले -2 + 3 +-4, तो ये भी आ जाएगा -3। तो एडिशन के केस में जो होता है वो दोनों का दोनों सेम आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव है एडिशन के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन का। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 - 7 - 3, किसके बराबर होना चाहिए? 5 - 7 - 3। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एसोसिएटिव होगा, वरना नहीं हो गया। तो ये 5 - 7 - 3 4, ये हो जाएगा 1 = ये देखते हैं 5 - 7 -2 -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -5। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर तो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये नॉट एसोसिएटिव। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। फाइव इंटू -7 इंटू -8, कोई भी 3 नंबर ले लिया मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद पहले पहले इन दोनों को देखेंगे। 5 इंटू -7 इंटू -8, ये अगर ये बराबर होगा 5 इंटू -7 इंटू -8, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एसोसिएटिव है। तो पहले चेक करते हैं इसके लिए। 5 इंटू 56 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35 -35 इंटू -8। क्या ये दोनों बराबर होगा? चेक कर लेते हैं। 6 5 30, 3 5 25, 280। तो ये तो -280 आ गया। और ये देखते हैं 44, 8 3 24 है 20, ये भी -20। तो ये दोनों बराबर है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव है। जनरली अगर a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू ये दोनों बराबर ही होते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है। डिवीजन शुरू में थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मजा आएगा। तो पहले आप सीख जाओ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या है? -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5। कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो। क्या ये बराबर होगा -10 डिवाइडेड बाई
2 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ये माइनस का 10 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5, 2/5 माइनस का 2/5, फिर ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 5/2, 2 5 20, ये जो हो जाएगा 25। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं है। तो ये माइनस और ये भी माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये सेम नहीं, तो ये हम बोलेंगे कि रिवीजन के केस में ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की बारी। रेशनल नंबर के केस में देखेंगे कि कौन कौन से और किस किस केस में ये एसोसिएटिव आते हैं और किस किस केस में नहीं आते हैं। तो एडिशन के केस में देखते हैं, कोई सा भी 3 रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे माइनस का 2/3 प्लस का 3/5 प्लस माइनस का 5/6 इक्वल टू माइनस का 2/3। इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 7/30 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 27/30। इसको सॉल्व करने में 27/30 माइनस का 9/10 इक्वल जाएगा 10 3 39 27। तो इसको सॉल्व करने पे आया 9/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2/3 प्लस का 3/5 प्लस माइनस का 5/6। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ये सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कर लेंगे, आएगा 115, एलसीएम लेंगे 15 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस इसका 5/6। ये बराबर किसके होगा, माइनस का 27/30, यानी कि ये भी कितना आएगा 9/10 माइनस का 9/10, ये भी। तो ये भी आ गया सेम। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे कि एडिशन के केस में ये एसोसिएटिव है। ठीक, अब बात करते हैं एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन के केस में भी वही सेम, 3 नंबर लेंगे, चेक करेंगे, आता है अगर वो सेम आएगा, दोनों बराबर इक्वल आएगा तो हम देखेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जनरली 3 रेशनल नंबर जैसे a माइनस बी माइनस सी लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा अगर a माइनस बी माइनस सी के, तो ये हम बोलेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव है। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माइनस का 2/3 माइनस का 4/5 माइनस का 1/2। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस का 4/5 माइनस का 1/2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सब्सट्रैक्शन जो होगा वो एसोसिएटिव होगा। तो अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं, एलएचएस को ये चेक करते हैं सबसे पहले, इसको बाद में ये चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस एलसीएम लेंगे 10, वो आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 5, ये माइनस का 2/3 माइनस का 13/10, ये 2/3 प्लस 2 बाई माइनस का 2/3 प्लस 13/10, इसको सॉल्व करने पे आएगा 19/30। ठीक है, इस केस में सॉल्व करते हैं।
एलसीएम हो जाएगा 15, 3 है, 10 माइनस का 12 माइनस का 1/2, ये जाएगा 10 माइनस का 12 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22/15 माइनस का 1/2, ये किसके बराबर होगा 44 माइनस 15/30, ये 44 माइनस 15 कितना हो जाएगा 34 माइनस 5 29 डिवाइडेड बाई 30। क्या ये दोनों सेम है? ये आंसर ये दोनों सेम आया? बिल्कुल नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कोई सा भी दो नंबर ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन केस में। जनरली क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, 3 रेशनल नंबर होता हो अगर है तो ये दोनों बराबर होते हैं a इंटू बी इंटू सी का। आप कोई सा भी नंबर पे लेके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिवीजन की बात करता हूँ, डिवीजन देखते हैं। डिवीजन केस में अगर a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी अगर ये बराबर होता है a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी के, तो ये एसोसिएटिव है। चलिए चेक करके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5, अगर ये बराबर होगा किसके 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5, कुछ चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 5/6, ये जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 6/5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6/10 माइनस का 3/5 लिख सकते हैं इसमें। अब हम चेक करते हैं इसके केस में। इस केस में चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 है, तो इस केस में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस का 3/1 डिवाइडेड बाई 2/5, ये जाएगा 3/2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/2, तो ये 5 3 जा 15 15/4। तो क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल नहीं, सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। तो ये रही 3 प्रॉपर्टीज जो हमने देखा तीनों केस में। किस किस केस में हमने देखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी। वो एक पहला था क्लोजर, फिर दूसरा कम्यूटेटिविटी और तीसरा एसोसिएटिविटी। इन तीनों प्रॉपर्टीज देखी किस किस के केस में, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। ये रही सारी प्रॉपर्टीज और मैंने सारे एग्जांपल लेके आपको बताए हैं, आपको दिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे शुरू करते हैं। जीरो का रोल देखते हैं, रोल ऑफ जीरो। क्या होता है रोल ऑफ जीरो? जीरो का अगर हम होल नंबर की बात करें तो अगर किसी भी नंबर में, जैसे 2 ले लेते हैं, किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम हमें मिलता है। वैसे इंटीजर केस में अगर हम जोड़े माइनस का 5 में जीरो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। रेशनल नंबर के केस में जैसे माइनस का 2/7 अगर इसमें ये जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस का 2/7 आएगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो जोड़ते हैं तो वो नंबर हमें सेम टू सेम मिलता है रिजल्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं कि जीरो जो है वो एक आइडेंटिटी है। जीरो को हम एक आइडेंटिटी बोल सकते हैं।
तो वैसा आइडेंटिटी जिसको किसी भी नंबर में जोड़े तो वो सेम रिजल्ट देता है, तो इसको हम वो लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जनरली अगर ए कोई नंबर है और इसको जीरो से जोड़ते हैं तो वो नंबर हमें स्वयं सेम टू सेम मिलता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ वन। वन का रोल क्या है, अब देखते हैं। जैसे कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड होने पे वो नंबर स्वयं मिलता था, वैसे ही अगर हम वन की बात करें तो किसी भी नंबर में अगर वन मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 इंटू वन हमें क्या देगा 5, होल नंबर के केस में। इंटीजर ले लेते हैं, माइनस का 2 इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस का 2। रेशनल नंबर ले लेते हैं, माइनस का 2/7 इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस का 2/7। तो वन क्या है कि अगर किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करें वन को तो वो नंबर हमें सेम टू सेम मिलता है रिजल्ट में। तो यहाँ पे वन जो है तो हम देखते हैं जनरली ये कोई नंबर है और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं वन तो वो नंबर रिजल्ट में खुद मिलता है, ये सेम टू सेम मिलता है। तो वन जो है इसको हम यहाँ बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे आएगी ये सब बातें मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये सब थी बेसिक सी बातें, आप सीख जाओ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। ये होता क्या है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जैसे बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं वन, वन का नेगेटिव क्या होगा -1, जाहिर सी बात है। वन का नेगेटिव -1 मतलब कि कोई भी नंबर हम लेते हैं अगर उसका नेगेटिव निकालना होता है तो हम उसमें माइनस लगाए, जैसे 3 का नेगेटिव माइनस का 3। और वैसा नंबर जैसे जिसको जोड़ने पे हमें जीरो मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। जैसे कि वन की बात करें तो वन प्लस -1 को अगर हम जोड़े तो क्या आएगा जीरो। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वन जो है वो नेगेटिव है वो -1 का, और -1 जो है वो नेगेटिव है 1 का, वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे ही 3 जो है 3 - 3, 3 प्लस और -3 क्या हो जाएगा 3 - 3 हो गया 0, यानी कि जो ये 3 जो है ये इसका नेगेटिव है मतलब, और ये जो -3 है ये 3 का नेगेटिव है। समझ रहे हो? तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो टू, जैसे कि 3 का बात की हमने, तो 3 जो है वो निगेटिव है किसका -3, और -3 जो है वो निगेटिव है 3, और इस नेगेटिव को हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया होल नंबर और इंटीजर का बात हो गया। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर के केस में। रेशनल नंबर के केस में नेगेटिव ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं 2/3, तो इसका नेगेटिव क्या होगा माइनस का 2/3, तभी तो जोड़ने पे हमें जीरो मिलेगा ना। तो इसको ऐड करते हैं 2/3 प्लस माइनस का 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस का 2/3 मतलब कि 0। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2/3 है ये माइनस का 2/3 का नेगेटिव है, या फिर इसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और माइनस का 2/3 है जो है वो 2/3 का एडिटिव इनवर्स है।
अगर इन दोनों को जोड़े तो ये 3, ये 2 माइनस 2 0, 0/3 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि इन जनरल अगर a/b प्लस इक्वल टू माइनस का a/b प्लस जनरल क्या होता है कि अगर a/b प्लस का माइनस का a/b या फिर माइनस का a/b प्लस का a/b 0 ही होगा, ऐसा है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन सी दैट जो a/b है वो इनवर्स है, सॉरी एडिटिव इनवर्स है माइनस का a/b का, और जो माइनस का a/b है वो एडिटिव इनवर्स है a/b का। ये तो रहा नेगेटिव ऑफ नंबर। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन से भी समझेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन में से कोई पूछता नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, आप इसको देखो समझोगे आप। और रेशनल नंबर c/d is called the reciprocal और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इनवर्स of another non-zero rational number a/b if a/b into c/d equal to 1। ये क्या बोल रहा है कि चलिए आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं 7/23, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 23/7। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर c/d कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a/b। ठीक है, अगर a/b कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल होगा c/d। तो 7/3 जैसे ये a/b हो गया तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा c/d। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो जैसे 7/23 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 23/7, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसमें बस इतना ही, कुछ खास नहीं है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये कुछ नहीं, जनरली जैसे कि कोई नंबर हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो ये बराबर होता है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। वैसे ही माइनस के केस में a इंटू बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, सॉरी a इंटू सी। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि दो रेशनल नंबर लेते हैं 3/4 इंटू 2/3 प्लस का 5/6, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2/3 प्लस 3/4 इंटू 5/6। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। चलिए देखते हैं पहले इसके केस में। 3/4 इसका एलसीएम 6,
ये हो जाएगा 3 2 6, 2 2 4 और 5। अब इसके केस में देखते हैं 3/4 इंटू 3/4 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 6/24 प्लस 18, 5 3 15/24, तो 3/4 इंटू ये क्या हो जाएगा इंटू 9/6, तो 18/24। इसके केस में देखते हैं 24 LCM, 6 प्लस 15 24, ये 3 ये 4 3 12 4 6, एक्चुअली यहाँ पे थोड़े सा 3/4 ये नहीं सही है, 3 इंटू 2 6, 4 3 12, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 3 12, यहाँ पे 24, तो 24 LCM हो जाएगा, ये 4 ये हो जाएगा 4 12 2 24 और 6 2 12, और 1 का 1, ये 5 का 5, ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो जाएगा 18/24। समझ आया आपको क्या हुआ इसमें? तो इन दोनों के केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर ही आ रहा है, बस यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं, सेम होगा a माइनस b माइनस c के केस में आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ये बराबर होगा ab माइनस ac के। आप चेक करके बताओ मुझे इस केस में क्या है, और कमेंट में डालो, मैं देखूंगा। और बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसको ऐसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 एंड ये ऐसे जाते रहेगा। आप कोई बोले कि आप 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप ऐसे करोगे 1 ये 2 और ये 3, ये रिप्रेजेंट हो गया 3 नंबर लाइन पे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, होल नंबर के केस में बिल्कुल सेम है, बस होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर 1 फिर 2, ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये जाता है। बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लेते हैं 0, इस साइड जो होती है सारी की सारी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 और ये दोनों साइड से इंक्रीज होता है, ये जब माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। अब देखते हैं रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू करेंगे, जैसे ये 0 ले लेते हैं, ये इधर आएगा इधर आएगा इधर इधर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जैसे कि क्या आप 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कोई आपको नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या रेशनल नंबर के बीच में नंबर दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखेगा। देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, अब 1 के बीच में क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये भी तो एक रेशनल नंबर है ना, और ये माइनस का 1/2 यहाँ दिखेगा, ये 1, फिर ऐसे ही जाते जाएगा, ऐसे ही इधर भी दोनों साइड से ये बढ़ेगा।
तो हम कहीं भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/3, 2/3 और 3/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि शुरू करते हैं, जैसे ये हो गया 0, ठीक है। 1/3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो 1/3 ले लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3, 3/3 यानी कि 1। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और उन सारे को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो क्या आप बता सकते हैं 1 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो सिंपल सा जवाब है 2, 3 और 4। अगर कोई बोले कि -5 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो भी हम बता सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं इसको, और इसके भी बता सकते हैं -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे के सारे क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर होल नंबर की बात करें, तो अगर हम दो होल नंबर के बीच के नंबर बता सकते हैं कितने हैं, और वो डेफिनेट नंबर होते हैं। वैसे ही अगर इंटीजर के केस में बात करें, तो अगर दो इंटीजर के बीच में हम कितने नंबर है ये भी बता सकते हैं, तो ये भी डेफिनेट हो सकते हैं। सबको हम काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नंबर एक्चुअली में है कितने। लेकिन वही बात किया जाए अगर रेशनल नंबर की, तो क्या आप बता सकते हैं कि 3/10 और 7/10 के बीच में कितने नंबर होते हैं? सोचो सोचो। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इन जनरल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3/10 और 7/10 के बीच में 4/10, 5/10, 6/10 ये 3 नंबर होंगे। लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा नंबर हैं इसके बीच में, क्योंकि 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/10 इंटू 10/10 को लिख सकते हैं 30/100, और 7/10 को लिख सकते हैं 70/100। तो 30/100 और 70/100 के बीच का नंबर अब देखेंगे, तो हम नहीं लिख सकते हैं 31/100, 32/100, 33/100। ऐसे ही बहुत सारे नंबर इंक्रीज होते ही जाएंगे। अब बात करते हैं इससे आगे की, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे कि 30/100, 31/100 और ये सब है। तो इससे आगे एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अब ये 30/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 10/10 एंड 100 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 300/1000। और वैसे ही 70 को क्या लिख सकते हैं, 70/100 को अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 700/100। देखो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 10 और 10 कट के 1 हो जाएगा, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम आता है। मैंने वो क्या बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में वो रिजल्ट सेम ही आता है। तो 1 को हम लिखेंगे 10/10 के रूप में, ठीक है। तो 10/10 क्या हो जाता है, 1 इंटू जो भी होगा वो सेम टू सेम आएगा। तो ऐसे ही देखते हैं। अब जो नंबर हमें मिला वो 300/1000 डिवाइडेड बाई 700
अपॉन 1000, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में नंबर्स जो होंगे वो होंगे 301/1000, 302/1000, 303/1000, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि कितने भी नंबर हम दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे अगर 3/10 और 7/10 है, तो इन इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो इन दोनों के बीच में ये नंबर हम लिख सकते हैं, ऐसे देखने पे पता चल जाएगा। और आपको भी इसके बीच में और नंबर निकालना है तो इसको हम और जैसे 10 इसको लिख सकते हैं 30/100, 70/100, इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है ये होगा। तो ऐसे ही हम कितने सारे नंबर मतलब इसमें इंसर्ट करते ही चले जाएंगे। तो ये है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देन वी कैन से दैट द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर इज नॉट डेफिनेट। ये इनडेफिनेट होते हैं और ये काउंटलेस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द rational number between -2 and 0। -2 और 0 के बीच का जो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -20/10 लिख सकते हैं। और 0 क्या लिख सकते हैं, 0/10। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। वैसे ही 20/10 ये -2 ही हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर वो हम लिख सकते हैं -19/10। अब इसे डिक्रीज करते जाएंगे, -18/10 सबसे ईजी वे है, -17/10 एंड सो ऑन, ये जाते जाएगा 1/10 तक। और उससे भी आगे बहुत जितना आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा -2 और 0 के बीच का रेशनल नंबर। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वो बोलता है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, इफ यू 5 रेशनल नंबर -5/6 एंड 5/8। तो हम फर्स्ट मेथड देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, तो हम इसको सेम करेंगे। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए। तो इसमें देखो, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा, और अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको सेम करते हैं, -5/6 इंटू 4 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, -20/24, और ये हो जाएगा 5/8 इंटू 3, ये हो जाएगा 15/24। तो हमें किस किस के बीच का निकालना है, -20/24 और 15/24 के बीच का निकालना है। तो अब क्या निकाल सकते हैं, -20/24 ये तो हो गया, इसके बीच में हो जाएगा, सॉरी, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाते जाएगा, ठीक है। ये तो रहा ये डिनोमिनेटर सेम करके निकालने का। अब जैसे देखते हैं एक और मेथड, कोई नंबर लेते हैं 1/4 और 1/2 के बीच का कोई भी, जैसे 3 रेशनल नंबर निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो आपने 7th क्लास में मीन निकालना सीखा होगा। चलिए बताता हूँ मैं, 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इसका हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद ये आएगा 3/4 इंटू 1/2, 3/8। तो ये जो 3/8 होगा, जैसे कि हमें निकालना था 1/4 और 1/2 के बीच में, तो इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये आएगा, जैसे ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ये ए हो गया आपका 1/4, ये बी हो गया 1/2, और ये जो मीन आया ये पॉइंट सी होगा, और ये पॉइंट सी लाई करेगा ए और बी के बीच में, ये 3/8। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो रेशनल नंबर का मीन निकालें तो वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है, और वो कहाँ लाई करता है, उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो एक तो रेशनल नंबर हो गया 3/8। अब वैसे ही निकालते हैं इन दोनों के बीच का नंबर। ठीक है, तो 1/4 + 3/8 ऐसे करके अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। /2, इन दोनों का सबसे पहले मीन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 + 3, 5/8 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5/16। अभी से देखते हैं 5/16 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। वो दिख रहा होगा, चलिए ये आया 5/16। तो 5/16 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो था ये था आपका 1/4, ये आ गया 5/16, ये आ गया 3/8, ये आ गया 1/2। तो ये 5/16 किसके बीच लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ऐसे ही करके अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके मीन निकाल करके आप जितने मर्जी उतने नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे तो वो नंबर लाई करेगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे लाई करेगा। तो ऐसे ही करके ऐसे हम काउंटलेस नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है तो a + b/2 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है। तो जो एग्जिस्ट करेगा ये दोनों के बीच में। ए और बी दो रेशनल नंबर है, और इन दोनों का जो मीन होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये रेशनल नंबर का चैप्टर। यहाँ पे आपका टॉपिक सारा का सारा खत्म होता है। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी उतने रेशनल नंबर बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। चाहे 3 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 10 का पूछे, आप कितने भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 मेथड पढ़ा है। एक तो अगर ये कुछ ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा 2 और 0 के बीच में, तो जो दो नंबर या इंटीजर होल नंबर है इस टाइप का अगर दिए रहेंगे तो वो भी रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/10 लिख सकते हैं। और इस तरीके से दो नंबर के बीच में अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो इस तरीके से हम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर नंबर सेम नहीं रहे डिनोमिनेटर के तो उन दोनों नंबर को हम सेम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम इसे 4 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और सेम हो जाने के बाद एक बार अगर सेम हो गया तो उससे आप जैसे ये वाला नंबर आया तो इससे आप डिक्रीज करके और यहाँ तक जितने भी इससे एक कम जितने भी नंबर हैं इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे, वो सारे के सारे रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, ये तो हुआ दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड आपने क्या सीखा, मीन निकाल कर आप कितने भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। दो नंबर दिया रहता है, अगर दो नंबर के बीच का अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए जितना नंबर दिया रहता है उतना, जैसे 2 नंबर दिया तो a + b/2 इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मीन निकल जाएगा आपका। तो मीन निकाल करके और वो जो ये मीन जो आएगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा और वो भी एक रेशनल नंबर होगा।
इन दोनों को रेशनल नंबर के वो नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। और ये सारा सब चीज़ मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया, बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, रेशनल नंबर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूंगा और ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट हो क्लियर कर सकूं। तो आप लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें और शेयर करो यार, ताकि बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिले जिन्हें पता नहीं है किस टाइप की वीडियो आ रही है। तो शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।